हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि डेफिनेटली इंटर यानी 12th ग्रेड पास होंगे और वो बाहर स्टडी के लिए जाना चाह रहे होंगे। तो उसके लिए मैंने आज एक स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर जर्मनी के अंदर है और ग्रेजुएशन तो वो कर ही चुके हैं और यहाँ पर भी माशाल्लाह से जॉब कर रहे हैं। तो लेकिन वो जर्मनी के अंदर इंटर के बाद आए थे, तो अभी हम उनसे मिलते हैं और उनकी डिटेल एजुकेशनल बैकग्राउंड और यहाँ पर आने की पूरी डिटेल उनसे जानते हैं ताकि आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो। तो स्टे विद अस, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो मेरे साथ है फैजान रसूल। अस्सलाम वालेकुम फैजान साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अच्छा फैजान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब सबसे पहले आपने हमें ये बताना है कि आप पाकिस्तान से जर्मनी का प्लान क्यों किया? जर्मनी तो सबसे पहले सैयद भाई मैंने इसलिए सिलेक्ट किया था कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, ठीक है, और वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे। आपको मतलब यूएसए से भी लेवल की यूनिवर्सिटी यहाँ पे मिलेंगी लेकिन फ्री में। तो इसलिए मैंने जर्मनी को प्रेफर किया ओवर यूएसए। दैट वाज द मेन रीज़न। ओके सही। तो मुझे ये बताएं कि आपने पाकिस्तान से क्या किया हो, क्या पढ़ा है पाकिस्तान से? पाकिस्तान में मैंने इंटर किया था, मैं लाहौर से हूँ, तो इंटर किया मैंने 75% से एम कोर्स में, मतलब इंटर मीन 12th ग्रेड? 12th ग्रेड, यस। और मेडिकल में मतलब एम कोर्स में बायोलॉजी के साथ, और उसके बाद स्ट्रगल शुरू हुई कि क्या करना है एफएससी के बाद। तो फिर हमने थोड़ी बहुत ही रिसर्च की, रिसर्च के बाद जर्मनी का हमें ऑप्शन मिला टेबल पे, तो हमने उसको गौर किया और फिर पता चला कि ठीक है, मे बी हम अपना फ्यूचर जर्मनी में बना सकते हैं। जो कि एक बात सच भी थी कि जर्मनी में स्ट्रगल तो थी स्टार्टिंग में, लेकिन आप एक अच्छा फ्यूचर जो है वो अगर बनाना चाहते हो तो जर्मनी आई थिंक गुड ऑप्शन। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपने एफएससी किया, 12th ग्रेड पास आउट किया, उसके बाद मुझे प्रोसेस बताएं कि फर्स्ट स्टेप आपने क्या लिया जर्मनी आने के लिए? जी, जर्मनी आने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तो ये है कि मतलब दो रिक्वायरमेंट है बड़ी। एक तो लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए, जर्मन लैंग्वेज, और प्लस आपको जो है वो डॉइचे बैंक में मतलब अकाउंट ब्लॉक कराना पड़ेगा। अब तो शायद उन्होंने ऑनलाइन बैंक भी करते हैं। मैं लैंग्वेज के बारे में सॉरी आपको एक बात बता दूं, एक्चुअली यहाँ पर अगर आप आफ्टर एफएससी या 12th ग्रेड अगर आप जर्मनी के अंदर पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो आपका जो बैचलर होगा वो जर्मन लैंग्वेज के अंदर होगा। ज्यादातर कोर्सेज 90% कोर्सेज बैचलर जर्मन के अंदर है, तो इसलिए आपको जर्मन लैंग्वेज पाकिस्तान से कुछ करनी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल। जो मतलब लैंग्वेज कोर्सेज है, बैचलर जो स्टडी है जर्मनी में, एटलीस्ट 99% वो जर्मन में है। तो इसीलिए आपको जो है वो एटलीस्ट C1 तक लेवल तक जर्मन आनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान से आपने क्या किया? नहीं, पाकिस्तान से मतलब मैंने B1 किया था, ठीक है। लाहौर से हूँ तो एनिमल शिमल हाउस लाहौर से मैंने किया था। तो मतलब वहाँ से B1 किया। B1 मैंने इसलिए किया कि मतलब वो वीज़ा ऑफिसर को थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए, तो वो रेशो बढ़ जाती है वीजा। अगर आपने पाकिस्तान से अपने होम कंट्री से ही अगर आपने जर्मन लैंग्वेज की हुई है तो फिर जब आप वीजा अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो वीजा ऑफिसर्स को भी ये एक फील होता है कि द स्टूडेंट हु हैज स्टडीड हार्ड द लैंग्वेज, उसने अपने होम कंट्रीज के अंदर ही जर्मन लैंग्वेज सीखी है, तो डेफिनेटली बाहर वो एक पढ़ने के लिए ही जा रहा है, तो एक जेन्युइन स्टूडेंट आप ऑफ कोर्स फील करते हैं। अच्छा, जर्मन लैंग्वेज की आपने, उसके बाद फिर आपने यहाँ पर एडमिशन कैसे अप्लाई किया? एडमिशन के लिए वही मैंने मतलब रिसर्च की गूगल पे, और यूनिसिस्ट एक मतलब है पोर्टल, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो .de पर भी? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल उस पोर्टल पे भी आप कर सकते हो, तो आपको इजीली जो है वो मिल जाएगा। असल में एडमिशन में इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। असल में जो पाकिस्तान में ज़्यादा मुश्किल होती है वो वीज़े में होती है। एडमिशन जो है वो आपको, अगर आपके 55% मार्क्स भी हैं एफएससी में एटलीस्ट, तो आपको एडमिशन मिल सकता है। मतलब क्योंकि वो एडमिशन जो है वो डायरेक्ट बैचलर का नहीं होता, वो एक ऑफना में प्रूफिंग होता है, एक एंट्री टेस्ट होता है जो कि आपको पास करना पड़ता है। तो उसके बाद आपको बैचलर में एडमिशन मिलता है, तो एडमिशन आपको मिल जाएगा 55% मार्क्स के साथ। तो फैजान साहब, ठीक है, आपने यहाँ पर बैचलर एडमिशन लिया और आ गए, लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट्स को मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर बैठकर आपने एफएससी के बाद एडमिशन कैसे लिया? .de पर आपने अप्लाई किया, ठीक है? जी जी बिल्कुल। और वहाँ से फिर आपको किस चीज़ का एडमिशन लेटर आया वो मुझे बताइए। वहाँ से आपको जो एडमिशन मिलता है वो असल में एक एंट्री टेस्ट का मिलता है एडमिशन। एंट्री टेस्ट का मतलब होता है कि वो आपका चेक करेंगे लैंग्वेज, प्लस आप अगर मेडिसिन के हो तो बायोलॉजी का सब्जेक्ट चेक करेंगे, अगर आप मैथमेटिक्स या आईटी के हो तो मैथ चेक करेंगे। तो ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन वो एंट्री टेस्ट में आपका चेक करेंगे 50% से। तो अगर वो आप पास कर लेते हो तो आप डायरेक्ट जो है वो स्टूडेंट कोलीग में आपको सीट मिलती है। स्टूडेंट कोलीग मतलब आपने 12 साल पाकिस्तान में एफएससी पढ़ी, अब आप 13वें साल की एजुकेशन होगी वो जर्मनी में पढ़ोगे,
और वो 1 साल पढ़ने के बाद आप जो है वो एंड पे पेपर होगा फेस्टस्टेलुंग प्रूफुंग, तो वो जो आप 1 साल पढ़ोगे उसके बाद आपको मतलब फेस्टस्टेलुंग प्रूफुंग का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके बाद आप मतलब जर्मनी में कहीं भी आप अपनी मेडिसिन की, IT की या जो भी जो भी फील्ड है, मतलब आपकी फील्ड है वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं आप। अच्छा, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, यानी आप अपने होम कंट्री से जब जर्मनी आएंगे तो यहाँ पर पहले आपको 6 मंथ लैंग्वेज करनी पड़ेगी, राइट? नो ऐसा कोई रूल नहीं है, मतलब लेकिन अगर आपकी पाकिस्तान से होम कंट्री से आपकी लैंग्वेज परफेक्ट नहीं है तो लेकिन आप यहाँ पर आकर मजीद लैंग्वेज परफेक्ट कर सकते हैं स्कूल में। जी बिल्कुल आप परफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन असल में मतलब वो जो एंट्री टेस्ट एग्जाम होता है उस पे डिपेंड करता है कि आप को यहाँ पे लैंग्वेज पढ़नी है या आप डायरेक्ट जो है वो स्टूडेंट लीग में बैठ सकती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैं देखा कि बहुत सारे इंटर के स्टूडेंट वो प्राइवेट या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट कुलीग कर रहे होते हैं। मुझे ये बताएगा कि वो स्टूडेंट कुलीग है क्या बेसिकली? स्टूडेंट कुलीग एक्चुअली पाकिस्तान में जो होता है वो 12 साल की एजुकेशन के बाद जो है वो लोग यूनिवर्सिटी में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जर्मनी में जो बच्चे होते हैं यहाँ पे वो 13 साल स्कूल में पढ़ते हैं और उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी में एंट्री होती है। तो ये जो 1 साल का गैप है जो हमारे पाकिस्तान कंट्रीज हैं या एशिया के जो अदर कंट्रीज हैं, उस गैप को कवर करने के लिए जर्मनी ने 1 साल का ये स्टूडेंट कुलीग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, ताकि वो लोग जो 1 साल कम जिन्होंने स्कूल विजिट किया है दूसरे कंट्रीज में वो हमारे यहाँ 1 साल विजिट करें, हमारे बच्चों ने का जो लेवल है उसके बराबर आए 13 ईयर का, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की जो है वो मतलब रिसाई मिलेगी। यानी ऑलमोस्ट 1 साल आप वही चीज पढ़ते हैं जो आपने अपने होम कंट्री में पढ़ा और वही, लेकिन यहाँ पर आपने जर्मन में पढ़ना है। एग्जैक्टली और उसका एग्जाम देना है, वो पास करने के बाद फिर आप यूनिवर्सिटी में बैचलर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जी बिल्कुल, फिर आप बैचलर मतलब यूनिवर्सिटी जर्मनी की जितनी भी यूनिवर्सिटी में उसमें बैचलर पढ़ सकेंगे, जो कि बच्चों ने जहाँ पे स्कूल किया है, कॉलेज विजिट किया है, आप उनके साथ फिर बैठेंगे, वो स्टूडेंट कुली करने के बाद वो आपको उस चीज़ का जो है वो मतलब पूरा क्राइटेरिया दे देगा। चलें, ये क्लियर हो गया कि आपने स्टूडेंट क्लियर करने के बाद आपका बैचलर में एडमिशन भी होगा आपके जिस भी फील्ड में। तो मुझे ये बताया कि यहाँ का बैचलर का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? आपके दोस्तों ने डेफिनेटली किया होगा, स्टडी कंपैरिजन डिफरेंस चाह रहा हूँ यहाँ का और डिफरेंस। आई थिंक डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। जर्मनी में जो मैंने फील किया है वो ये है कि आपको ज़्यादातर चीज़ों को समझना पड़ता है, मतलब चीज़ों को आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग किसी एक सब्जेक्ट में आपको एटलीस्ट बैचलर लेवल पे ही स्पेसिफिकेशन करा देते हैं कि आप इतने अच्छे जो है वो हो जाते हैं कि आप बैचलर की बेस पे ही बहुत ज़्यादा अपनी एबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान में जो है वो मतलब ज़्यादातर थ्योरेटिकल होता है, जर्मनी में थोड़ा सा प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा शामिल होता है और एक आप इंटरनेशनल लोगों के साथ पढ़ते हैं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप जो है मतलब आपकी एबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं, आप मतलब एक अच्छे सर्वाइवल बन जाते हैं। अच्छा, दूसरा फिर आपका जो बैचलर था वो जर्मन लैंग्वेज के अंदर था, ठीक है? जी तो वो आपने कैसा फील हुआ जर्मन लैंग्वेज के अंदर बैचलर कंप्लीट करना? पहले स्टार्टिंग में मुझे मुश्किल हुआ था, पहले 1-2 सेमेस्टर, लेकिन जैसे ही 1-2 सेमेस्टर गुजरे तो वो चीज़ें जो हैं वो रिदम में आनी शुरू हो गई, तो फिर दूसरे सेमेस्टर के बाद मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो जर्मन भी इम्प्रूव हो गई थी, प्रोफेसर की समझ आने लग पड़ी, दोस्त भी बन गए थे जर्मन, तो फिर वो आसानी होगी, मतलब इतना ज़्यादा मसला। लेकिन स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 सेमेस्टर आपको ये रखना पड़ेगा कीप इन माइंड के अब वो आपके लिए मसला थोड़ा सा होगा, तो अगर आप कीप इन लर्निंग रखेंगे तो आप आफ्टर 2 सेमेस्टर आई थिंक के आप इजीली उसको कर लेंगे। अच्छा, तो दूसरा ये जर्मन में के अंदर बैचलर करने के बाद आप मुझे जॉब मार्केट का बताइएगा कि यहाँ पर जॉब्स कैसी मिल जाती है आसानी से या नहीं? सैयद भाई, मैं अपने जितने भी मेरा सर्कल है, मैं किसी ऐसे दोस्त को नहीं जानता जिसने बैचलर जर्मनी में किया हो जर्मन जुबान में और उसको जॉब ना मिली हो। बल्कि ये इतने भी केसेस देखे हैं कि अगर आपने अपना थीसिस अभी कंप्लीट नहीं किया तो उससे पहले भी कंपनी आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेती हैं कि आप हमारे पास जॉब करोगे। तो ज़्यादातर लोगों को एटलीस्ट 3-4 ऑप्शन भी अवेलेबल होती हैं कि स्टूडेंट खुद सेलेक्ट करते हैं कि भाई मैंने किस कंपनी में जॉब करनी है, ना कि कंपनी सेलेक्ट करे कि हमने किसको लेना है। तो अगर आप यहाँ पे बैचलर करते हो जर्मनी में, जर्मन में, और आई थिंक के आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। और दूसरा मैंने ये सुना कि यहाँ पर जर्मनी के अंदर बैचलर इज वेरी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू मास्टर्स डिग्री, क्योंकि आपके कोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं
और दूसरा फिर अपने बैचलर जर्मन के अंदर ही करना है, मास्टर्स के अंदर तो ऑप्शन है कि आप इंग्लिश के अंदर भी कर सकते हैं, जी शायद इस बिल्कुल। वजह से। जी बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन जो है वो आई थिंक कि ये बात सच भी है, क्योंकि बैचलर जो है वो असल में आपकी स्टार्टिंग होती है किसी नई कंट्री में, तो लेकिन अगर जिसने बैचलर यहाँ पे किया होगा वो आई थिंक के वो इजीली कर लेगा। लेकिन अगर आप वैसे कंपेयर करो तो बैचलर डिफरेंट होता है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, आप कंट्री में नए होते हो, लैंग्वेज का इशू हो सकता है, language का आपको issue बहुत हो सारे रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन आई थिंक कि अगर आप कीप इन लर्निंग करेंगे, थोड़ी सी स्ट्रगल करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन इसका एडवांटेज ये होता है कि सारे हार्ड वर्क का बैचलर करने के बाद कि आपको जॉब्स ऑफर बहुत ज्यादा होते जॉब ऑफर आई थिंक के बहुत ज्यादा अनडेफिनेट, आई थिंक कि आपको अपॉर्चुनिटी आप खुद सेलेक्ट, मतलब आप सेलेक्ट करोगे कि मैंने इसमें काम करना है, इसमें काम करना है, ये इसमें काम करना है। आई थिंक यू हैव अ मोर अपॉर्चुनिटीज। ओके फैजान, मुझे एक और क्वेश्चन बताएं कि अपने स्टडी लाइफ के स्ट्रगल के हवाले से, सबसे पहले जब आप जर्मनी आए तो आप क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ी, स्ट्रगल्स के बारे में बताइएगा। स्ट्रगल में असल में जब आप शुरू में आते हैं तो आप को मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको लैंग्वेज बैरियर होते हैं, और दूसरा ये है कि अगर आप अपर क्लास से हैं तो फिर आपको फाइनेंशियल इतने इशू नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी करनी है तो आई थिंक यहाँ पे अगर आपने स्टडी इजीली सारे एग्जाम ऑन टाइम पास करने हैं तो आपको एटलीस्ट 50 to 60 आवर्स जो है वो पर वीक पढ़ना पड़ेगा, उसके बगैर मतलब पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी, आपको थोड़े से लैंग्वेज बैरियर आएंगे, आपको उनको भी साथ में रखना होगा। बाकी जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा होता है कि आपको सोशल सर्कल भी रखना पड़ता है, अपने दोस्तों के साथ वीकेंड पे थोड़ा सा घूमने फिरने, या कभी दोस्तों ने कोई बाहर जाना है या थोड़ा बहुत, तो वो भी आपको सारा कुछ टाइम पे अरेंज करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट आपको जो है वो अच्छी करनी चाहिए। तो ये जो है वो मतलब डिफिकल्टीज में आपका यही होगा कि आपको लैंग्वेज आपका मसला आएगा, लैंग्वेज सबसे बड़ा बैरियर। और जॉब में मुझे बताया कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर जॉब तो मिल जाती है आसानी से या डिफिकल्ट है? पार्ट टाइम जॉब अगर आप स्टूडेंट हैं तो इजीली आपको वर्क स्टूडेंट की जॉब इजीली मिल जाती है। आई थिंक कोई इतना मतलब फाइनेंशियल कोई इशू नहीं होता जब आप जर्मनी में आ जाते हैं? नहीं, कोई इतना इशू नहीं है। अगर आप जॉब करने के लिए रेडी हो तो आई थिंक बहुत ज्यादा जॉब अवेलेबल होती हैं, आप इजीली जॉब फाइंड कर सकते हो। ओके, मैं इस सारी स्टोरी को कंपाइल करता हूँ जो कि हमें फैजान ने बताई कि अगर आपने पाकिस्तान से या अपने होम कंट्री से इंटर किया, 12th ग्रेड किया है, तो आप अपने होम कंट्री से नंबर 1 जर्मन लैंग्वेज जरूर करें ताकि आपको वीजा लगने में आसानी हो जी। सेकंड, आपने यहाँ पर .de पर जाकर आपने यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करना है स्टूडेंट क्लिक के लिए, एडमिशन लेटर लेकर फिर आपने वीजा अप्लाई करना है ब्लॉक अकाउंट के साथ। ब्लॉक अकाउंट के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वीजा लगने के बाद फिर आप यहाँ पर आते हैं। 1 ईयर आप मजीद जो आपने 12th ग्रेड तक पाकिस्तान या होम कंट्री से पढ़ा है वो आपने जर्मन में पढ़ना होता है। जी बिल्कुल। उसका एग्जाम होता है एंड ऑफ द ईयर जी। वो 1 साल इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपकी एजुकेशन 12 से 13 ईयर ऑफ एजुकेशन हो जाए और फिर आप जर्मन यूनिवर्सिटीज के अंदर बैचलर के लिए एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। लेकिन बैचलर आपका जर्मन में होता है जो कि प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन इन द एंड आपको मतलब एंड पे वो उसका बेनिफिट मिलेगा कि आपको लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और उसका बेनिफिट होगा आपको। इन द एंड स्पेशल मैसेज देना चाहें इन स्टूडेंट्स को तो जरूर बताइए। मैं यही पैगाम दूंगा अपने सब दोस्तों को कि आप जिस टाइम हो गए, जिस मोड पे हो, कभी हम भी थे, तो आप जर्मनी में एक अच्छी लाइफ बना सकते हो। सिर्फ इसके लिए आपको डिटर्मिनेशन चाहिए। जर्मनी आपको अपॉर्चुनिटी देगा, आपने सिर्फ डिटर्मिनेशन शो करना है, पढ़ना है, हार्ड वर्किंग करनी है और जो विल हैव लैंग्वेज फ्रॉम होम कंट्री जरूर करके आनी है। एटलीस्ट B1 आपको जो है वो पाकिस्तान से जरूर करके आना है ताकि आप यहाँ पे एटलीस्ट बेसिक समझ सको, और उसके बाद जर्मनी जो है वो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करेगा फर्दर ग्रो करने में। ओके, थैंक यू सो मच फैजान योर टाइम। और इस वीडियो को इसके साथ ही यहाँ पर एंड करते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक बाय, अल्लाह।